पाकिस्तान ने फजाई हमलों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार, पख्तिका, खोस्त में फितना अल खवारिज टीटीपी के 7 मराकज तबाह। फजाई हमलों में 80 से ज्यादा खारजी दहशतगर्द मारे गए। खारजी मौलवी अब्बास, मुल्ला रहबर और मुखलिसिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। क्या जुल्म है, 180 सीट वाला जेल में और 80 सीटों वाला वजीर आजम है। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर करके आइन चैलेंज किया। मसनूई अक्सरियत वाली जमात सिंध पर काबिज है। एमक्यूएम का नए सूबे के लिए कराची में रेफरेंडम का मुतालबा। और भारत पर शिकस्त के साथ T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के मैच में प्रोटियास ने सुरमा को जकड़ लिया। अहमदाबाद में 188 रन के ताकुब में भारत के 8 खिलाड़ी डग आउट लौट गए। अभिषेक, तिलक, ईशान किशन, सूर्या कुमार सब फ्लॉप। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 187 रन बनाए। आज खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से आउट क्लास किया। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। बारहा कहा गया, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगानिस्तान तहफ्फुजात दूर करने से इनकारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कौम मुत्तहद है, खवारिज के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा अफगानिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन से लगभग 70 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 7 मकामात पर ऑपरेशन किए गए। कोई बच्चा या सिविलियन जान बहक नहीं हुआ। दहशतगर्द अफगान तालिबान और अफगान लोगों के भी दुश्मन हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाक फजाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, हर उस मां के आंसुओं का जवाब था जिसने बेटा वतन पर कुर्बान किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ने लगे। दूसरा अमेरिकी बहरी बेड़ा जेराल्ड पोर्ट बहरे रोम में दाखिल हो गया। अमेरिका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निजाम तैयार कर लिया। ईरानी मीडिया ने बताया दिफाई निजाम में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, ड्रोन, सबमरीन्स और बारूदी सुरंगें शामिल। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फजाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। वजारत खारजा का कहना है इक़दाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी का जवाब है। ईरान शायद एटम बम बनाने से 1 हफ्ता दूर है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा ईरान 60% से ज्यादा अफसूदगी तक पहुंच चुका है। ईरान कहता है यूरेनियम की अफसूदगी सिविलियन मकासद के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बता दिया था यूरेनियम की अफसूदगी हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान हैं कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव में वो हमारे पास क्यों नहीं आए। बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराये ने बताया सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। सीडी वेंचर्स के गौहर शाह ने 98% शेयर्स ओजी ग्रुप से खरीद लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पीपी रहनुमाओं के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वजीर आला ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों के हुकाम ने वजीर आला को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने बल्दिया टाउन में अमराज कल्ब के अस्पताल का भी दौरा किया। नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तजा वहाब भी वजीर आला के हमरा थे। मुराद अली शाह ने बल्दिया के मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी में नाम आने वाले खुशनसीब काश्तकारों को फोन किया और मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ने रमजान में मरियम के दस्तरखान का नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया।
पंजाब की हर तहसील में रोजेदार मरियम के मेहमान बन रहे हैं। पंजाब में 74 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम कर रहे हैं। पंजाब में तरक्की नहीं, टैक्स के पैसों से इश्तिहारात चल रहे हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा पंजाब में हुआ। हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म ही नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब ने 11 अरब का तैयारा खरीदा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। तालीम हमारा आईनी हक है, इसको भी तबकाती निजाम में डाल दिया गया। पंजाब का दूसरे सूबों से नहीं, सूबे के वसाइल से तकाबुल बनता है। बाइख्तियार लोग बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं देते। चंद सड़कें बनाने से मसला हल नहीं होता। झूठे मुकदमे बनाकर हमें जेलों में डाला गया, आज उसी जेल में चीखें मार रहा है। इस शख्स ने जेल में मेरे बाजू की फिजियोथेरेपी नहीं होने दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा इसको तो जेल के अंदर दुनिया की हर सहूलत मैसर है। आज अगर वो सजा पा रहा है तो अपने किए की सजा पा रहा है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए तहरीक इंसाफ से नाम मांगा गया। बानी के भांजे का नाम दिया गया जो ऐन वक्त पर इनकारी हो गए। बानी के भांजे ने क्यों इनकार किया, उनकी क्या मजबूरी थी, पीटीआई क़यादत ही बता सकती है। अलीमा खानम ने मुझसे इस्तीफा ना खुद चेयरमैन पर्सन बनने की ख्वाहिश जाहिर की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अफवाहों की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अलीमा खानम ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने का पैगाम नहीं भेजा, कभी ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद है। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। उनसे वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि टीवी पर बैठकर किसी भी शख्सियत पर अटैक किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार से पहले गैस गायब। इफ्तारी की तैयारी में मुश्किलात। कई इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। खवातीन को मुश्किलात। कोरंगी जमशेद रोड, बिहार कॉलोनी, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और दीगर इलाके मुतासिर। सुई सदरन ने सहर इफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी का ऐलान किया। सदर ट्रंप के माराए लागो रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले शख्स को मार दिया गया। वाकया रियासत फ्लोरिडा के शहर वेस्ट पाम बीच में पेश आया, जहां एक शख्स ने रिजॉर्ट की सिक्योरिटी हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। वाकये के बाद रिजॉर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। अमरीकी सिफारतकार का तबसरा खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार। बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा वजाहत करे। पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा से जारी बयान पर मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर समेत कई ममालिक के दस्तखत। मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया गया, इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों या किसी भी दीगर मकबूजा अरब सरजमीन पर किसी किस्म की खुदमुख्तारी हासिल नहीं। इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसीज खत्ते में तशद्दुद और तसादुम को मजीद हवा देंगी। अमरीकी सफीर का बयान सदर ट्रंप के अमन विजन के भी मुनाफी है। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली फोर्सेज माह रमजान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने से बाज न आई। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 2 फलस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से इसराइली फोर्सेज अब तक 614 फलस्तीनी शहीद कर चुकी है। भारत की फिर जगह साई। एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तरबियती प्रवास के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान गिरकर तबाह होने वाला ये तीसरा तेजस तैयारा है। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 32 तेजस तैयारे हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जराये का कहना है नाकिस मटेरियल से मरम्मती काम के बाइस गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 4 मरतबा लाइन फटी है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है 24 घंटे में मरम्मत मुकम्मल करके पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ का कहना है हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 223 हो गई।
सरेंडर करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब गैंग्स के 13 डाकुओं ने सरेंडर किया। घोटकी के कच्चे रोंती में बदनामे जमाना डाकू सना उर्फ सनोशे ने हथियार डाल दिए। एसएसपी के मुताबिक सनोशे के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। हर लम्हा पुरजोश पे क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, वासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाकों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। तूफान इतवार को मशरकी साहिल के करीब खतरनाक नौयत के बम साइक्लोन में तब्दील होने का खदशा। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से यकबस्ता हवाएं चलने का इम्कान। बोस्टन, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी समेत दीगर शहरों में 2 फुट तक बर्फबारी की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।